हेलो एवरीवन। तो ये है पेपर पीजीटी फिजिक्स का एचटेट का पेपर जो 2026 में हुआ था। तो 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके भी इसके। तो आज देखिए 101 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एट ए सर्टेन हाइट एच अबो अर्थ सरफेस, किसी हाइट एच दे रखी भी कोई हाइट एच जो अर्थ के सरफेस से ऊपर है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम g/4। वहाँ जो g की वैल्यू है, देखो अर्थ का सरफेस वहाँ मैक्सिमम वैल्यू होती है g की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे किसी हाइट पे या डेप्थ में जाओगे तो g की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है और सेंटर पे g की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है, g=0। तो ये कह रहा है भाई किसी हाइट पे g की वैल्यू g/4 हो जाती है। एट वट एटीट्यूड विल ग्रेविटी बिकम g/9 टेक अर्थ रेडियस इज आर। ये कह रहे हैं भी ऐसी इतनी कौन सी हाइट है, हाइट बताएं जहां g की वैल्यू है ना वो g/9 हो जाए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था 11th क्लास की, जो ग्रेविटी वाला चैप्टर ग्रेविटेशन वाला वहां से। तो देखिए 101 का क्वेश्चन अभी, ठीक है। तो g कैसे वेरी करता है अभी, g का डायरेक्ट फॉर्मूला था, g किस तरह से वेरिएशन होता है डेप्थ के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग। तो g डैश की वैल्यू नया जी जो बनेगा हाइट के अकॉर्डिंग वो बनता है। अभी ये बड़ा फॉर्मूला आया था 11th क्लास की बुक में है। इसको जब सिंप्लीफाई किया गया तो ये जी डैश ये बना था भाई g इंटू 1 - 2h/r, ये बड़ा जी। पर ये कब यूज करना है, जब हाइट है ना बहुत कम हो, रेडियस जो रेडियस है अर्थ का रेडियस है उससे कम हाइट की बात कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना था। ये 2 अंदर आके जब इसको बाइनोमियल थ्योरम से जब सोल्व किया गया ना तो ये फॉर्मूला बना था। बट यहाँ हमें नहीं पता कितनी हाइट की बात कर रहे हैं तो ये यूज नहीं करना, जो एक्चुअल फॉर्मूला था इसका सिंप्लीफाई होके ये बना था तो हमें ये यूज करना भी जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो बात हो रही है कि जी जो है जी डैश है वो g/9 कहाँ हो जाए, तो ये 9 कहाँ हो जाएगा, पुट कर देंगे, यहाँ आएगा r/r प्लस में h, जी से जी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करोगे तो ये वाला 1/9 है, ये बन गया 1/3, यहाँ बच गया r/r प्लस में h, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा r प्लस में h, ये बन जाएगा 3r, तो h की वैल्यू आ गई भी 2r, ठीक है। ये रहेगा इसका आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन था। इसके लिए एक ट्रिक भी है। अगर इफ ट्रिक की बात करें हम, ट्रिक की, अगर g/n² से वेरी कर रहा है, g जैसे g/9 दिया ना इस तरह g/n² है, सेंटर से डिस्टेंस दे रहे, सेंटर से डिस्टेंस nr दे दी, तो जो सेंटर से डिस्टेंस पूछे तो ये ट्रिक बन गई भी nr आएगा। अगर g के अंदर वेरिएशन है ना, g लिख लो, g/n² गिवन है, जैसे कि यहाँ g/9 था तो g/3 का स्क्वायर है, तो पूछे कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे ये वैल्यू है g की, तो nr आएगा आंसर। अगर हाइट की पूछे भी, अगर हाइट की पूछे जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर होगा n-1 इंटू में r। एक बार ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा था भी g/9 तो ये बनेगा g/3 का स्क्वायर, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पुट करो, हाइट आ जाएगी 3-1 इंटू में r, तो ये आ गया 2r, ये आंसर। ये ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कौन सा आंसर रहेगा देखो इसमें 101 का, ये 2r, ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखिए 102 का क्वेश्चन। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ विद स्पीड v = एस्केप स्पीड का हाफ। बे एस्केप स्पीड वो स्पीड होती है जहाँ पे उस स्पीड से किसी बॉडी को फेंका जाता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है, मतलब वापस नहीं आती। ड्यू टू ग्रेविटी हर चीज़ ग्रेविटी के कारण अर्थ की तरफ आ जाती है, बट इसके वेलोसिटी से किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाती है। तो ये कह रहा है किसी बॉडी को मतलब प्रोजेक्टेड किया गया इसके वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी से, वेयर वी एस्केप स्पीड है मैक्सिमम हाइट रीच अबोव द अर्थ सरफेस, तो कितनी हाइट तक जाएगी अर्थ के सरफेस से वो चीज़ निकालनी। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है 102 का। तो देखिए हमें जो वेलोसिटी गिवन है वो एस्केप की आधी है, और एस्केप वेलोसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2gm/r। एक होती भी ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका ही बता देती हूँ, उसका फॉर्मूला होता है gm/r, ठीक है। ये जो फॉर्मूला रिवीजन मैंने लास्ट में करवाया था स्टेट की तैयारी के लिए, वहाँ भी सारे फॉर्मूले मैंने लिखे भी थी, वैल्यू भी लिखी थी इनकी, ठीक है। तो ये इसकी देख लो, ये 2 का फैक्टर गायब हो जाता है। ये ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिट में जो स्पीड होती है वेलोसिटी होती है किसी भी सैटेलाइट की, तो वो ये होती भी, और ये इसकी वेलोसिटी होती है। इसने बताया जिसकी बात कर रहा है जिसकी, तो वो इसके वेलोसिटी का हाफ है, तो इसकी वेलोसिटी निकालो। इसकी वेलोसिटी कितनी 2gm/r, और उसका कर दोगे हाफ, ठीक है। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो v² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा g/r और ये बन जाएगा 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आगे भी 2 से कट जाएगा तो gm/2r, तो v² की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये वाली पुट करनी पड़ेगी भी,
अब देखो जहाँ एनर्जी कंजर्वेशन का लगाएंगे, इस तरह के सारे क्वेश्चन में भी जो मैंने ये वाला चैप्टर करवाया था तब बताया था भाई किस तरह से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कोई चीज़ जा रही है, कोई सैटेलाइट कोई प्लेनेट को हम पुट कर रहे हैं वहाँ पे, तो एनर्जी कंजर्वेशन के फॉर्मूले से ही मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखो एट सरफेस की बात करें, सरफेस के ऊपर पहले वो बॉडी वहीं थी तो वहाँ उसके पास दोनों एनर्जी थी भी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फिर कुछ किसी हाइट पे उसको लेके जाया गया, किसी हाइट पे लेके गया तो वहाँ वो जाके रुकी तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और इनके डायरेक्ट फॉर्मूले क्योंकि रुक जाते तो काइनेटिक जीरो, तो यहाँ दोनों यहाँ पोटेंशियल, बट एनर्जी तो कंजर्व रहती है भाई, काइनेटिक जीरो, सीधी सी बात सारी की सारी पोटेंशियल ने ले ली। तो फॉर्मूला लगाओ, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का सरफेस पे कितना होता है जी एम बाई आर। ठीक है, अब वो किसी हाइट पे चलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जी एम बाई आर प्लस में एच, किसी हाइट पे चलेगी तो एच यूज करेंगे। इसमें क्या कर देंगे वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो भाई, पुट वी स्क्वायर यहाँ पे जो ऊपर हमने निकाली थी, जो गिवन कंडीशन है वही यूज करेंगे तभी आंसर आएगा भाई। कितनी थी 2r ना, 2r माइनस में जी एम बाई आर इज इक्वल टू कितना आ गया जी एम बाई आर प्लस में एच। ठीक है, इनको खोलोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो जी एम बाई कितना बन गया, नहीं कैंसिल नहीं होगी भाई, दोनों ही नीचे हैं तो ये कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, 4 बन गए 4r और माइनस में जी एम बाई आर इज इक्वल टू क्या आ गया जी एम बाई आर प्लस में एच। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे और माइनस साइन ये माइनस का ही आएगा, कितना बनेगा माइनस का 3gm बाई 4r और इधर माइनस का gm बाई आर प्लस में एच। हमें हाइट तक पहुंचना है भी। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो जो चीज़ कैंसिल होती है उसको काट दो, जैसे कि gmm कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का माइनस नहीं प्लस ही आएगा, प्लस में 3 फैक्टर बचेगा ना 3h इज इक्वल टू इधर जाएगा ये 4r। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई भाई r और बाई में 3, 4r में 3r गए तो r बाई 3, ये इस साइड पे आ गया भाई। ठीक है, इसके लिए भी एक ट्रिक है वो बता देती हूँ मैं ट्रिक। अगर वेलोसिटी गिवन हो किसी, इसके वेलोसिटी का n टाइम, जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम था तो यहाँ पे जो हाइट आएगी वो r बाई एन स्क्र माइनस 1 के इक्वल आएगी। जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3, ये वाला आंसर होगा। तो ये डायरेक्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो। और 102 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी ए, ये वाला r बाई 3। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करो भाई और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दिया करो और थोड़ी सी शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि मोटिवेशन तभी मिलता है भाई जब लोग जुड़ते हैं, जब उसको देखा जाता है, जब उसको पसंद किया जाता है। तो थोड़ा सा शेयर किया करो ताकि उतना ही बेस्ट मैं लेके आऊँ और कंटेंट। तो देखिए 103 का क्वेश्चन, ए वायर है, कोई वायर है स्ट्रेच सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीज 1%, भाई उसको खींचा गया तो 1% उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया। पॉइजन रेशियो दे रखा है 0.25%, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है कितना होगा। तो 11th क्लास का डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भी 103। ठीक है, अपने को लॉन्गिट्यूडनल लेंथ दे रखी भी DL बाई L 1% है और 1/100 करोगे तो 0.01 आ गया। ठीक है, इसमें जो पॉइजन रेशियो है किसी बुक में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी में किससे, जो प्रदीप वाले सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रखा है तो मैं सिग्मा ही ले लेती हूँ, ये वाली वैल्यू दे रखी है। ठीक है, वीडियो साफ आ रही है ना। अब देखो सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऊपर तो होता है भी लैटरल स्ट्रेन, दोनों में स्ट्रेन होता है ऊपर नीचे, और नीचे होता है भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, माइनस साइन इंडिकेट करता है क्योंकि ये वाला तो होता है ना, वो होता है माइनस डेल डी, चाहे रेडियस ले लो, और डेल एल, मतलब लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो डायमीटर या रेडियस कम होगी और लेंथ डिक्रीज होगी तो ये चीज़ बढ़ेगी, मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी घट रही है तो माइनस साइन आता है इसके अंदर। ठीक है, अपने को ये निकालना है, ये निकालना है तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेल डी बाई डी की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो माइनस सिग्मा डेल एल बाई एल, दोनों की वैल्यू दे रखी है 0.25 और ये 1% है तो ये आ गया भाई 0.25% और माइनस साइन मतलब इसके अंदर डिक्रीमेंट हुआ। अब देखो हमें तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो डेल वी बाई वी का वैसे तो बहुत बड़ा इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ। फॉर्मूला है इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस में जब थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगे ना तो ये चीज़ मैं ड्राइव करके भी दिखाऊंगी किस तरह से ये फॉर्मूला बना। तो ये फॉर्मूला याद रखना भी, चेंज इन वॉल्यूम होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस में 2 इंटू में लेटरल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना दे रखा 1% प्लस में 2 इंटू में ये हमने निकाला माइनस का 2.5%।
तो इसमें से 1 माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 है, तो ये आ गया भाई 0.5%। पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है भाई 0.5% से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 0.5% डिक्रीज दे रखा है। तो ये मतलब आंसर की बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट सब कुछ रॉन्ग था, तो इसमें डिक्रीज नहीं आएगा, 0.5% इंक्रीमेंट आएगा। वैसे बी ऑप्शन है, बस डिक्रीज की जगह इंक्रीज आ जाए तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए 104, ए रोड ऑफ लेंथ L हैज़ यंग मॉडुलस, ये भी 11th क्लास से ही क्वेश्चन था, वेरी विद द डिस्टेंस x फ्रॉम, भाई यंग मॉडुलस है ना, वो वेरी करे डिस्टेंस के साथ, जिसका दे रखा है इक्वेशन। द सेम कांस्टेंट टेंसिल फोर्स ऑफ इज अप्लाइड एट इट्स एंड, द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द रोड इज, भी टोटल कितना एक्सटेंशन हुआ, कितना चेंज हुआ, DL की वैल्यू पूछ रखी है जब उस पर फोर्स लगाया गया। और यंग मॉडुलस जो वो लेंथ के साथ वेरी कर रहा है, सेम उसमें इंक्रीमेंट नहीं देगा। तो जो चीज़ वेरी करती है ना, इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सब कुछ वेरिएशन ही दे रखा है, और जो चीज़ वेरी करे सीधी सी बात है उसका क्या होगा, हमेशा इंटीग्रेशन होगा जहाँ से जहाँ वो वेरी करिए। तो देखिए कैसे, जो रोड लेंथ दे रखी है वो है भाई L, और जो यंग मॉडुलस होता है, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी, इसलिए थोड़ा सा ठीक लिख रही हूँ, मतलब ज़्यादा लिख रही हूँ, वरना तो थोड़े और शॉर्ट ले लेती। एक बार रिवीजन करोगे ना, वो चीज़ नज़र में से निकाल लोगे लिखी हुई, तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर होती भी। यंग मॉडुलस जो है वेरी कर रहा है, तो जो चीज़ वेरी करे सीधी सी बात इंटीग्रेशन होगा भाई, लेंथ जहाँ से चली और जहाँ तक पहुँचती वहाँ तक, ठीक है। तो छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा, मान लो रोड का हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया dx भी, ठीक है, लिख देती हूँ मैं, छोटा सा टुकड़ा ले लिया हमने किसका, रोड का। उसके अंदर भी अगर फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर वेरिएशन होगा, वो कितना ले लिया, dl मान लो, dl वेरिएशन होगा, ठीक है। एक्सटेंशन की बात करें भी, dx जो है वो एक्सटेंशन हुआ, भाई छोटी सी रोड है तो छोटा सा एक्सटेंशन हो जाएगा, सीधी सी बात जब फोर्स लगाओगे। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, पुट करो, यंग मॉडुलस होता है भाई स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये होता है डेल चेंज तो हम डेल L की बात करें, और टोटल हमारा टुकड़ा है डेल x, ठीक है। निकालना क्या है अपने को, कितना एक्सटेंशन हुआ, डेल L की वैल्यू। तो यहाँ से डेल L की वैल्यू बनेगी, उधर ले जाओ f dx डिवाइडेड बाई a, यंग मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस में x बाई L, बस। अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना। भाई लेंथ 0 से स्टार्ट हुई थी और लेंथ कहाँ तक जा रही है, x इज इक्वल टू L तक। तो डेल L की वैल्यू आ गई, 0 से L तक रखोगे, f dx डिवाइडेड बाई a, यंग मॉडुलस 1 प्लस में x बाई L। कॉन्स्टेंट उनको बाहर ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट का कोई काम नहीं है, किसका इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ ऊपर बच गया dx और नीचे बच गया 1 प्लस में x बाई L, बल्कि एलसीएम लोगे तो यहाँ पे तो L ही हो जाएगा और L एक बाहर चला जाएगा नीचे वाला, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो तो f बाई a y डैश, और ये बच गया 1 बाई L, तो ये अपना इंटीग्रेशन हो गया भाई log ऑफ L प्लस में x, लिमिट रख दो 0 टू L। तो एक बार L रखोगे 12 हो जाएगा, माइनस में एक बार 0 रखोगे log L बचेगा। तो log a माइनस b का फॉर्मूला सीधा जो है होता है वो मैं लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ बच गया भाई f बाई a वाई नोट, log a बाई b होता है, तो 2l बाई l करोगे, l से l कट गया, तो यहाँ पे बनेगा log 2, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला होता है देखो, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log ऑफ a बाई b, ये वाला हमने क्या किया यहाँ पे यूज़ किया। ये भी मिसप्रिंट था, आंसर जो था इसका देखो log का स्क्वायर लिख रखा है, एक्चुअल में ये आंसर सही है भाई। f देखो f l कहाँ गया, ये वाला l छोड़ दिया हमने, कौन सा l रह गया, अब बाई वाई नोट, एक सेकेंड, l तो एक मिनट में देख, ये l रह गया भाई। देखो यहाँ हमने क्या था, 1 प्लस एक्स बाई एल था, l एलसीएम लोगे तो l प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये 1 बाई एल नहीं होगा, ये ऊपर जाता है l, तो ये l साथ चल रहा है, इसको छोड़ दिया तो ये l यहाँ आएगा, तो ये आंसर आ गया। तो देखिए एफ एल वाई नोट ए log 2, log स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ log 2 आएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा अभी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 का,
ए क्यूब फ्लोट इन वाटर, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, सच दैट हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज, भाई आधा वॉल्यूम अंदर है, मतलब आधा ऊपर दिख रहा है आधा अंदर है पानी के। व्हेन इट्स डेंसिटी इज यूनिफॉर्म शो ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन इट्स डेंसिटी बिकम दिस, भाई ये कह रहा है भाई पहले डेंसिटी सेम थी बट टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो डेंसिटी थी उसमें भी वेरिएशन होने लगा, वो भी चेंज होने लगी, बट मास जो हो वो कॉन्स्टेंट है। न्यू सबमर्ज फ्रैक्शन है, जब वो चेंज हुई उसकी डेंसिटी के अंदर चेंज हुई तो सबमर्ज जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन आएगा वो कितना होगा। देखिए 105 का क्वेश्चन, अपने को जो डेंसिटी में वेरिएशन दे रखा ना वो ये दे रखा अभी, कब, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो डेंसिटी हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एस दे रखा है, क्योंकि हम रो लेंगे ना तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो रो डेंसिटी यूज कर लो। रो यहाँ पे वाटर की ले लो या नोट से रिप्रेजेंट कर दूँ, नोट से ले लो 1 माइनस अल्फा, सिर्फ मैंने एस की जगह रो यूज कर लिया भाई ताकि वो डेंसिटी वाली फीलिंग आए कि डेंसिटी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो फ्लोट की कंडीशन होती है ना, फ्लोटिंग कंडीशन, वो क्या होती है कंडीशन, भाई उसका वेट है ना, ब्लॉक जो तैर रहा है वो किसके इक्वल होता है, क्या लिख दिया मैंने, बायोंट फोर्स के इक्वल। देखो जो वेट होता है, वेट होगा ऑब्जेक्ट का, पानी के ऊपर है, आधा अंदर है आधा बाहर है, तो फ्लोटिंग की कंडीशन होती है भी जो बायंसी फोर्स लगेगा पानी में अंदर जाने की वजह से वो उसके वेट के इक्वल होगा। mg, m का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रख दो। तो डेंसिटी वाटर की और पानी उसके अंदर जितना सबमर्ज है इनटू में जी, बायंसी फोर्स कितना होता है, जो बॉडी है, बॉडी जो उसके ऊपर तैर रहा है, ब्लॉक लगा लो, मैं बॉडी से ले रही हूँ, ब्लॉक ले लो, पूरा वॉल्यूम, अब ब्लॉक है ना वो चाहे आधा तैर रहा हो, आधे से ज़्यादा तैर रहा हो या आधे से कम तैर रहा हो, उसका पूरा वॉल्यूम होता है भाई, क्योंकि वो डाउनवर्ड पूरा वॉल्यूम जो है, मतलब एक वेट पूरा डाउनवर्ड पानी के ऊपर लगाता है। तो ध्यान रखना पानी है इसका तो जितना इसके अंदर सबमर्ज होगा उतना वॉल्यूम लेना है, और ऊपर जो चीज़ है ना उसका पूरा वॉल्यूम लेना भाई, क्योंकि पूरा वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो पूरा वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। यहाँ से देखो जी से जी क्या हो गया, कैंसिल, तो वी सबमर्ज जो है वो किसके इक्वल आ गया, इसको इधर ले जाओ, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ये वाली। अब ये चीज़ अपने को 1/2 दे रखी, वॉल्यूम सबमर्ज भाई आधा वॉल्यूम है तो ये 1/2 दे रखी, यहाँ से ये 1/2 है तो सीधी सी बात है ये भी 1/2 है, बॉडी वाटर ये भी कितनी आ गई 1/2, ठीक है। तो यहाँ से जो बॉडी है या क्यूब ले लो, क्यूब दे रखा ना, वो वाटर डिवाइडेड बाई ये इधर चला जाएगा, ये वाली, ये कंडीशन यूज करेंगे। अब टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, ठीक है, इसके अंदर डेंसिटी के अंदर भी टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी में वेरिएशन है, वो कितना आया, कितना दे रखा ऊपर, डेंसिटी इनटू में डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू में 1 माइनस अल्फा, ये बॉडी का है भाई, रो नोट का मतलब पहले जितना था, तो यहाँ पे पुट करोगे, रो डैश ले लो इसकी भी वैल्यू, ये डैश ही ले लो और ये बॉडी का, ठीक है, पुट करनी है, ये वाली कितनी है, रो वाटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 1 माइनस अल्फा। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना अब उसके अंदर जो सबमर्ज हुई उसका फ्रैक्शन बताना भी, फ्रैक्शन बताना, ऊपर फॉर्मूला था भी, बॉडी का रख दो और नीचे वाटर का रख दो, तो बॉडी का ये आया ही था, वाटर इंटू में 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई वाटर, इससे कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 आंसर आ गया। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं मैंने डैश ले लिया, कहीं मैंने सिंपल एक रखो। पहले तो ये तो जरूरी था कि अस से फीलिंग नहीं आ रही थी कि डेंसिटी की फॉर्म में यही रखा, कुछ चेंज नहीं किया, बस सिंबल चेंज कर ली, ठीक है। बाकी सिर्फ फॉर्मूला लगाते जाओ, बॉडी मान लो, ब्लॉक मान लो, वाटर मान लो, एक नोटेशन रखो उसी के अकॉर्डिंग, या डैश मान लो, पहले रो था तो फिर रो डैश मान लो, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर रहेगा भाई 1 माइनस अल्फा। देखो बी आंसर है, बोर्ड आंसर की में ए दे रखा जो कि गलत है, बी आंसर करेक्ट निकल है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बच्चों ने वो भी लगाए होंगे, ऑब्जेक्शन भी लगाए होंगे इस क्वेश्चन पे, और बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है, जबकि बोर्ड ने ए मानना है। नेक्स्ट 106 का क्वेश्चन है भाई, जो कि मिसप्रिंट था, गलत दे रखा है, वैसे आसान था क्वेश्चन। तो देखिए कैसे, सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी हाइट h है, फिल विद ए लिक्विड से फिल कर रखा, हुज डेंसिटी वेरी करे भी डेप्थ के अकॉर्डिंग, y है, मतलब ऊपर y है, 2y पे 3y पे पहुंची, h हाइट है तो s तक जाएगी, तो उसके अंदर वेरिएशन हो रहा है डेंसिटी के अंदर। जहाँ पे वेरिएशन होगा मैंने बताया इंटीग्रेशन होगा, यहाँ डेंसिटी कुछ दिख नहीं रही, तो डेंसिटी के फॉर्म में हम लेंगे इसको। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, बॉटम मतलब नीचे वाला हिस्सा, वहाँ प्रेशर पूछ रखा। जब चीज़ें यूनिफॉर्म हो तो प्रेशर का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है गेज प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, बट यहाँ पे वेरिएशन है
तो P इज इक्वल टू रो जी एच, ये कब यूज करते हैं भी, जब यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। बट यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हम यूज़ ये नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाइट h है, डेप्थ यहाँ पे y है, तो डेप्थ में जैसे कि यहाँ y है, 2y है, 3y, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे ना, तो इसके अंदर वेरिएशन हो रहा है भाई। तो क्या करेंगे, डेंसिटी का जो उसने गलत दे रखा वेरिएशन, वो ले लेंगे भी, y के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है डेंसिटी, रो नोट इंटू में 1 प्लस वाई बाई एच। ये पहले भी इस टाइप का फॉर्मूला आया था वेरिएशन का, भाई y के साथ और h तक वेरी कर रही है डेंसिटी। बस फॉर्मूला तो यही है, बस जो चीज़ वेरी करी वहाँ पुट करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 0 ऊपर तो टॉप पे हाइट h तक जा रही है, रो जी एच, रो की वैल्यू दे रखी है रो नोट 1 प्लस में वाई बाई एच इंटू में g, और h की जगह dy लेंगे, ठीक है। वेरिएशन हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, रो नोट बाहर लेंगे तो इसके साथ रो नोट को तो हटाई दो, ये एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो जी dy का कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा y, ठीक है। कहाँ से कहाँ, 0 से h प्लस में, ये सब के बाहर भी रो नोट, तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो h तो कांस्टेंट है, y dy, y का क्या बन जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और g कहाँ से कहाँ 0 से h, लिमिट पुट कर दो, ठीक है। जी बार लिया ना हमने, जी बार लिया अभी, रो नोट भी तो कांस्टेंट है, रो नोट भी बाहर ले लो, रो नोट भी, यहाँ से जी हटा दो, इंटीग्रेशन कर देना भाई सिंपल, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन अभी गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। जी बार लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, रो नोट है, और इसकी लिमिट y की जगह पुट करोगे h, प्लस में उधर क्या है, रो नोट है, रो नोट है ये, और डिवाइडेड बाई कितना है, हाइट है, और y स्क्वायर बाई 2 है तो h स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो g इंटू में रो नोट h प्लस में रो नोट h बाई 2, ठीक है। ऐड कर दो, g इंटू में कितना बन गया, 3 रो नोट h बाई 2, तो इसका आंसर आ गया भाई 3/2 रो नोट जी एच। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, हमें फॉर्मूला पता है गेज प्रेशर का, उसके अंदर जो वेरिएशन है वो वाली क्वांटिटी रखनी थी, इंटीग्रेशन करना था, और कुछ भी नहीं था, तो इसका आंसर डी ऑप्शन रहेगा भाई 3/2 रो नोट जी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 का। क्वेश्चन सारे ही मोस्टली आसान थे, बस वेरिएशन दे रखा था, एक टॉपिक पकड़ रखा था भाई, हर चीज़ में वेरिएशन कर दो, तो उसमें इंटीग्रेशन करना था। ए रोड ऑफ लेंथ एल हैज़ थर्मल कंडक्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ थर्मल कंडक्टिविटी जो के होती है वेरी कर रही है। एच इट्स एंड आर मेंटेन एट, एक एंड उसका T1 पे है, दूसरा T2 पे, T2 वाला ज़्यादा है तो सीधी सी बात है हीट है जो है फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर टू लो। स्टडी हीट करंट की बात कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी, तो देखिए कैसे, 107 का क्वेश्चन अभी देखो हीट में वेरिएशन होता है, एक सिरा गर्म है एक ठंडा है, तो सीधी सी बात हीट का ट्रांसफर होता है, जो हीट का ट्रांसफर होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला जहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाला चैप्टर है वहाँ पे के ए डेल टी बाई डेल एक्स होता है, ये वाला फॉर्मूला भाई। के क्या होता है, इस पे कंडक्टिविटी, ये वाले CTIVIT कंडक्टिविटी, ठीक है, जो कि नॉट कांस्टेंट, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं दे रखी, वेरी कर रही है। ए एरिया होता है, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना हीट ज़्यादा जाएगी, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना हीट एक सिरे से दूसरे सिरे ज़्यादा जाएगी, और जितनी दूरी पे होगा एक सिरा दूसरे से उतनी ही मतलब जल्दी नहीं पहुँचेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना ये फॉर्मूला भी। बस इसके अंदर पुट करेंगे, इसका जो एक एंड दे रखा है एंड पॉइंट, यहाँ टेम्परेचर T1 है और दूसरे पे T2 है, T2 जो है ग्रेटर देन दे रखा है अभी T1 पे, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू निकालनी है, बस k की जगह जो दे रखी ना वो पुट कर दो, क्या पुट करेंगे, k नोट 1 प्लस में t बाई टी नोट, आगे कौन है a है, आगे कौन है डेल t बाई डेल x। इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे, x इज इक्वल टू 0, पहला सिरा है वहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ लिख दो, वहाँ पे टेम्परेचर T1 है, जहाँ सिरा दूसरा है लेंथ L दे रखी वहाँ टेम्परेचर कितना है T2 है, बस इसके अंदर इंटीग्रेशन कर दो तो ये h बनेगा, ठीक है, और dx है ना उधर ले जाओ x dx, क्योंकि ये चीज़ 0 से कहाँ लेंगे L तक है, यहाँ कौन बच गया, k नोट बच गया 1 प्लस में t बाई टी नोट, यहाँ a डेल t, तो यहाँ T1 टेम्परेचर था, दूसरे सिरे का T2 था। इंटीग्रेशन करते ही आंसर आ गया भाई, dx का होता है x, लिमिट पुट करोगे L, सीधा पुट करूँ मैं, यहाँ देखो k नोट कॉन्स्टेंट है, a भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो ये क्या कितना बनेगा, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करोगे डेल टी कट बन गया t, प्लस में इसका इंटीग्रेशन पुट करोगे टी नोट तो कांस्टेंट है, और टी डेल टी का तो क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2 होता है, लिमिट क्या होता है T1 टू T2, लिमिट पुट करो तो ये बन जाएगा भाई यहाँ से a k नोट
और इसकी जगह लिमिट पुट करोगे T2 माइनस T1 प्लस में इसकी जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे T2 स्क्वायर माइनस में T1 स्क्वायर और नीचे कौन है T नोट। बस आ गया आंसर। तो हम अपने को H निकालना था तो L उधर जाके नीचे चला जाएगा K नोट बाई L, तो यहाँ बच गया T2 माइनस T1 प्लस में T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बाई 2। ये तो मैथमेटिकल पोर्शन था भाई। जब फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही लगा दिया भाई, जो फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग में ही लग गया, पिछले क्वेश्चन में भी इसमें भी। आगे तो इंटीग्रेशन था जो कि कैलकुलेशन पार्ट है मैथमेटिकल बोल लें तो H का इसका आंसर देखो भाई ये वाला है बी ऑप्शन, K नोट A बाई L T2 माइनस T1 प्लस में T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बाई 2 T नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी एट टेम्परेचर T रेडिएट पावर रेडिएट कर रही टेम्परेचर T पे इन रो नहीं पी है, पावर रेडिएट करें ना, या पी है। फिर से बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, पता है सबको, इस जो पेपर में है मिसप्रिंट है चीज़ें, स्टेटमेंट सब कुछ, क्वेश्चन आंसर। तो ये रो नोट नहीं, रो नोट तो डेंसिटी होती है, पी मिलेगा प्रेशर, ठीक है, प्रेशर की बात हो रही है। इन सराउंडिंग एट ए टेम्परेचर इंक्रीज बाई 2%, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 2% इंक्रीज कर दिया जाता है, फ्रैक्शन इंक्रीज इन नेट रेडिएशन पावर, नेट पूछा भी, पता है क्या, बॉडी है किसी टेम्परेचर पे वो रेडिएट कर रही पावर, अब बाहर का इन्वायरमेंट है वो भी रेडिएट करेगा, उसको देगा, तो हमें नेट पूछिए भी कितना वो रेट ले रही है कितना दे रही है, दोनों का डिफरेंस बताना है। देखिए कैसे, 108 क्वेश्चन अपने को पूछा है भाई नेट रेडिएशन। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, कितनी पावर रेडिएट होगी, वो क्या होता है, वो खुद कितनी एमिट कर रही है, ठीक है, और फिर वो बाहर से इन्वायरमेंट से कितनी अब्जॉर्ब कर रही है। नेट का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस। 2% जब इंक्रीज कर दें तो उस टाइम पे हमसे फ्रैक्शन पूछा, अभी पहले था 2% इन्वायरमेंट, उसका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद पावर कितनी रेडिएट करेगी, फ्रैक्शन निकालो कितना चेंज हुआ। तो स्टीफन लॉ था, स्टीफन लॉ क्या होता है, P कितनी पावर रेडिएट करती है, सिग्मा T की पावर 4 ये होता है, ठीक है। यहाँ पे T क्या है, T है बॉडी टेम्परेचर। अब अपने को नेट रेडिएट पावर निकालनी, तो इसको फॉर्मूला नेट में चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा सिग्मा तो कांस्टेंट बाहर ले लो, T की पावर 4 बाई सराउंडिंग, वो एमिट कर रही है और अब्जॉर्ब कर रही है, ये किसका होता है, सराउंडिंग का, सराउंडिंग का भी इंक्लूड हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है नेट। स्क्रीन थोड़ी बड़ी है, चीज़ें कट रही हैं ये, ठीक है। अब देखो, अब क्या किया, अगले ने कंडीशन दे दी कि बॉडी का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज कर दिया, कितना 2% इंक्रीज कर दो। टी डैश की वैल्यू पहले वाले में 2%, तो 2/100 टी इंक्रीमेंट करेंगे तो 102, तो 1.02 टी बच गया। निकालो पी की डैश, नया पी कितना बनाया, तो सिग्मा ये बन गया 0.2 टी की पावर 4 और सराउंडिंग का ये बड़ा, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लो, 2 मान लो। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है फ्रैक्शनल कितना उसके अंदर इंक्रीज हुआ टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो मतलब पी डैश बाई पी बाई ओरिजिनल कितना था, तो सिग्मा 1.02 टी की पावर 4 माइनस में टी एस की पावर 4 इंटू में सिग्मा तो सबके बाहर ही है, टी की पावर 4 माइनस में सराउंडिंग टेम्परेचर डिवाइडेड बाई सिग्मा टी की पावर 4 बाई सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, इसमें से देखो टी एस माइनस का प्लस होके ये भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो ये बच गया टी की पावर 4 कॉमन लोगे 1.02 माइनस में 1 और नीचे कितना बच गया, टी की पावर 4 माइनस में टी एस की पावर 4, तो ये टी की पावर 4 और ये बच गया भी 0.08 डिवाइडेड बाई टी की पावर 4 माइनस में टी एस की पावर 4। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ थी, अगर टी एस 0 है, इफ़ की कंडीशन लगाई, जबकि क्वेश्चन में देर नहीं रखी, 0 ये 0 तो टी ये कट गया, तो यहाँ पे आती है भी 8%। अगर टी एस 0 पर, यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बोला भी, रूम टेम्परेचर मतलब 0 टेम्परेचर है क्या, तो इसके आंसर मैं एक बार दिखा देती हूँ, क्लियर करवा देती हूँ। अगर टी एस इसने जो कि दिया नहीं है क्वेश्चन में, अगर टी एस जो है 0 होता तो आता 8%, बट टी एस तो 0 नहीं है भाई, टी एस का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, कितनी बड़ी है छोटी उसके अकॉर्डिंग ही तो इसका परसेंटेज आएगा, तो ये इसका डी ऑप्शन होना था एक्चुअल में, डिपेंड ऑन टी एस, और दिख भी रहा है भाई टी एस की वैल्यू पे डिपेंड करता है कितना उसके अंदर चेंज होगा। अगर टी एस 0 है तो 8% आया, तो दोनों ऑप्शन है, टी एस का जिक्र नहीं है तो डी के साथ जाएंगे, बोर्ड ने माना ए, तो ए क्यों आया मैंने बता दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109, एन आइडियल गैस फर्स्ट अंडरगोज एडियाबैटिक कंप्रेशन, पहले उसके अंदर एडियाबैटिक हो रहा है, मतलब ना हीट आ रही है ना जा रही है, कंप्रेस किया जा रहा है, देन इट हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में पूछा भी नेट चेंज कितना होगा, आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है ना, आइडियल गैस उसके अंदर जो इंटरनल
इंटरनल एनर्जी होती है वो ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती भी। मान डेल यू की वैल्यू 0 कब आएगी, अगर टेम्परेचर हो कांस्टेंट। भी टेम्परेचर कांस्टेंट है ना तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, डेल यू के अंदर 0 आएगी। डेल यू की वैल्यू ग्रेटर देन कब आती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो। डेल यू की वैल्यू लेस देन कब आती है, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो। ठीक है, इसमें अपने को दो कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट स्टेप ले लो, इसने दिया फर्स्ट स्टेप जो है एडियाबेटिक कंप्रेस मतलब उसको दबाया गया। एडियाबेटिक का मतलब होता है डेल क्यू 0 और कंप्रेस दबाएंगे वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ डिक्रीज, टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मान लो T1 था तो कितना हो गया, T2 होगा। ठीक है, स्टेप टू इसने दे रखा है कि V कांस्टेंट है मतलब गैस को ठंडा किया गया दोबारा से और उसी टेम्परेचर पे लिया है। भी पहले टेम्परेचर T2 हो गया था ना, उसी पे ले आई, कंडीशन दे रखी है वाली तो उसको ठंडा करके टेम्परेचर जो पहले था ओरिजिनल टेम्परेचर उसी पे लेगी। भी T1 से स्टार्ट हुआ, वो किसी कंडीशन में बढ़ा, T2 हुआ, चेंज हुआ, T2 से फिर T1 पे आ गया। सीधी सी बात है, टेम्परेचर में एक्चुअल में T1 था इनिशियली और बाद में भी T1 पे ही लास्ट में है अब, तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो डेल यू के अंदर भी कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, 109 का 0 आ गया। इंटरनल एनर्जी पूछ रखी है, वो कितनी आएगी, 0। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, NC डेल टी। अगर डेल टी में कुछ चेंज नहीं हुआ, 0 है, तो U भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। काफ़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि थोड़ी चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे ना, उससे थोड़ी सी मतलब टाइम तो लगता है, और एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी, क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं होंगे। मतलब आंसर तुम कितने भी हज़ारों क्वेश्चन लगा लो, अगर समझ नहीं रहे उसका कंसेप्ट तो कितने भी लगाने का मतलब फ़ायदा नहीं है। भी ए गैस इज कंप्रेस आइसोथर्मल एडियाबेटिक बिटवीन सेम इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम वर्क डन। ठीक है, वर्क डन पूछा है और इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम रखें और आइसोथर्मल कंप्रेस करे, एडियाबेटिक कंप्रेस करे, तो किसका वर्क ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ये पूछा भी। तो देखो, एक तो बात होती है आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब उसको दबाए, आइसोथर्मल मतलब उसके टेम्परेचर में क्या है, कांस्टेंट हो, टेम्परेचर जो है चेंज ना हो। तो पी प्रेशर जो है मतलब धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा भी। ठीक है, अब बात करें एडियाबेटिक कंप्रेशन करें। एडियाबेटिक का मतलब होता है उसके अंदर हीट ना आ रही है ना जा रही, डेल क्यू क्या है, 0 है। इसमें टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर फिर बहुत ज़्यादा बढ़ता है भी। प्रेशर ऐसे लगा लो, इसमें टेम्परेचर बढ़ने से क्योंकि हीट ना आ रही ना जा रही तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो पी जो प्रेशर इसमें प्रेशर होता है ना, वो एडियाबेटिक में आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है भी। यहाँ से कंडीशन दिख भी रही है। और जो पीवी डायग्राम की बात करें तो जो एडियाबेटिक है ना, एडियाबेटिक करो वो हमेशा ऊपर होता है। अब ये पीवी डायग्राम है तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो ऊपर वाले का ऐसे एरिया निकालोगे ज़्यादा आएगा और नीचे वाले का सिर्फ ये एरिया आएगा। तो जिसका करो ऊपर है, सीधी सी बात, उसका एरिया ज़्यादा है, और जिसका एरिया ज़्यादा है, एरिया मतलब मोर, उसका क्या होगा, वर्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा भी, मतलब ग्रेटर होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो किसका वर्क जो है ग्रेटर है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें, मोर इन एडियाबेटिक। ठीक है, जो वर्क डन आया वो एडियाबेटिक का ज़्यादा है, किसकी बजाय आइसोथर्मल, क्योंकि इसका ग्राफ ज़्यादा होता है और वर्क का फॉर्मूला ऐसे भी तो होता है PdV। ठीक है, PdV, जिसका प्रेशर ज़्यादा है, सीधी सी बात हमने कंडीशन निकाली, उसका वर्क डन ज़्यादा है, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 110 का क्वेश्चन रहेगा भी। इसी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें, तभी सीरीज कंटिन्यूस रहेगी। अच्छा जितना बेस्ट हो सकता है बेस्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।